तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या कह रहा है, कह रहा है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, कोई वेक्टर दे रखा है, इसको हम ए वेक्टर मान लेते हैं। कह रहा है आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, ये एक हमारे पास वेक्टर है। उसके बाद विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द सम, एक बी वेक्टर हमें दे रखा है कितना 2 4 5, 2i प्लस 4j माइनस 5 के क्या, और एक सी वेक्टर दे रहा है ना, वो हमें दे रहा है लैम्डा 2 3 लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3 के कैप, ये हमें गिवन है। ठीक, अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ते हैं, क्या कह रहा है दोबारा से, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड, इन दोनों का सम करके जो यूनिट वेक्टर निकलेगा, उन दोनों का मतलब इन दोनों का सम करके कर देते हैं सम। सबसे पहले बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कर देते हैं और इसको हम डी वेक्टर नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा यानी कि 2 प्लस लैम्डा आई कैप, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 6 जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस 2 के कैप। ओके, अब कह रहे हैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए इसका यूनिट वेक्टर, चलो जी डी का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा डी अपॉन डी का मैग्नीट्यूड, तो लिख देते हैं 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, होल अपॉन में रूट रूट ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 का माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, सॉल्व कर देते हैं अभी। ये हमारे पास हो जाएगा एज इट इज रहेगा 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j प्लस माइनस 2k अपॉन में ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी, सॉल्व भी कर देते हैं पूरा, है ना। 2 का स्क्वायर 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 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 2a यानी कि 4 लैम्डा प्लस 36 प्लस 4, तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास आ जाएगा कितना, हम लैम्डा 4 36 40 44, तो आपके पास आ जाएगा क्या 2 प्लस लैम्डा अपॉन रूट 44, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट ही कर देते हैं भाई, ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। इसको नीचे लिखते हैं, वहां पे थोड़ी सी जगह बन जाएगी इसको पूरा करने के लिए। तो ये हमारे पास हो जाएगा, देखो 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप होल अपॉन रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। ओके, अब कह रहा है ये जो यूनिट वेक्टर आया है, ये जो यूनिट वेक्टर आया है उसको जब a से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि a वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करोगे d वेक्टर के साथ, तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, राइट। तो a वेक्टर हमारे पास क्या है, i प्लस j प्लस k इज इक्वल्स टू, ओ सॉरी मल्टीप्लाई इनटू किया जाएगा, यानी कि 2 प्लस लैम्डा आई प्लस 6j माइनस 2k होल अपॉन में रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब देखो जब इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आई से आई खत्म हो जाएगा, यानी कि बचेगा क्या 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 प्लस माइनस 2, है ना। और ये जो नीचे है ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 44 कैसे पार्ट कर देते हैं, जो ये कट जाए तो उससे इजी हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर स्क्वायर करेंगे तो ये फिर और ज्यादा, ये स्क्वायर भी कर सकते हैं, चलो करके देख लेते हैं। 44 के ऐसे पार्ट जिसको प्लस या माइनस करने पर 4 आए, या मल्टीप्लाई करने पर 40 क्या होगा कुछ 2 11 2 तो जाएगा नहीं, 2 से 22 फिर 2 11 11
आएगा भाई, तो एक काम करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 से 2 कट गया, ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल्स टू, अच्छा इसको भी लिख दो, लैम्डा प्लस 44 6, ठीक है भाई। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे, तो हो जाएगा लैम्डा प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 6 2 12 लैम्डा और प्लस 36, ये भी इधर ले आते हैं, माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस नहीं माइनस 4 लैम्डा और माइनस 44 इज इक्वल टू 0, राइट। ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, इसमें से इतना गया माइनस, अच्छा इसमें से इतना गया तो बचेगा कट हो गया, ये लैम्डा से लैम्डा स्क्वायर कट गया, राइट। और 12 में से 4 माइनस कर देंगे बचेगा 8 लैम्डा इज इक्वल टू नहीं, 44 में से 36 गया तो बचेगा अगेन माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और 8 लैम्डा इज इक्वल टू 8 और लैम्डा की वैल्यू हो गई 1, आंसर। ठीक है बच्चों, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखो एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। 14 कह रहा है if A, B and C vector are mutually perpendicular vector of equal magnitude, इतने का मतलब समझते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि A डॉट B इक्वल होगा B डॉट C वेक्टर इक्वल होगा C वेक्टर डॉट A वेक्टर, कितना इज इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर है ना, ठीक। उसके बाद इनके जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, क्या रहे कि A वेक्टर इज इक्वल्स टू B वेक्टर इज इक्वल्स टू C वेक्टर, ये हमें गिवन है। उसके बाद आगे क्या कहता है शो दैट द वेक्टर A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C वेक्टर is equally inclined on A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर। मान लेते हैं इस पूरे को हम X वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। इक्वली इंक्लाइन का मतलब क्या हुआ कि मतलब ये जो पूरा है ना, तीनों ही वेक्टर पे एक सेम एंगल पे इंक्लाइन कर रहा है, मतलब सेम एंगल बना रहा है। तो हम मान लेते हैं इसको ही हमें प्रूव करना है, ठीक है। हम मान लेते हैं लेट X वेक्टर इज incline on A vector, B vector and C vector at angle theta 1, theta 2 या अल्फा बीटा गामा कर देते हैं, इजी रहेगा, अल्फा बीटा और गामा, ठीक, रिस्पेक्टिवली, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, क्या अगर एक ये वेक्टर हो गया और एक ए वेक्टर हो गया, इंक्लाइन करना ना, यानी कि इनके बीच का एंगल, और एंगल निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है cos, है ना, डॉट प्रोडक्ट में cos अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u वेक्टर डॉट ए वेक्टर अपॉन u का मैग्नीट्यूड और a का मैग्नीट्यूड। चलो फॉर्मूला याद नहीं आता तो बता देता हूँ, फॉर्मूला था cos थीटा इज इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर होल अपॉन में a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम बस यूज कर रहे हैं, ठीक। तो u हमारे पास क्या है भाई, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इनटू a वेक्टर होल अपॉन में, इनको एज इट इज रहने दो, ठीक है। क्यों रहने दो अभी बताता हूं। ये हो जाएगा हमारे पास u वेक्टर और a वेक्टर, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो a डॉट a प्लस b डॉट a प्लस c डॉट a होल अपॉन में मैंने बोला ये इनको एज इट इज रहने दो सेम, ठीक। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा a का
स्क्वायर अपॉन में u का मैग्नीट्यूड इंटू a का मैग्नीट्यूड। तो एक से ये कट जाएगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, a का मैग्नीट्यूड अपॉन u का मैग्नीट्यूड। u, अरे u कहां से आ गया, ये तो हमने x माना हुआ है भाई, ये x है, इसको x कर देना, मैंने गलती से u लिख दिया, ये सारा का सारा x है। और ये भी x है, ठीक है, ओके। अब बढ़ते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में अगेन b है, यानी कि मतलब बीटा है, तो अब हम cos बीटा ले लेते हैं, कितना हो जाएगा भाई, देखो अगेन a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर को इनटू कर देंगे b वेक्टर से और होल अपॉन में x वेक्टर इनटू a वेक्टर, वो सॉरी b वेक्टर है ना। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, a डॉट b, अच्छा यहां से तुम्हारे मन में भी यार रखो ना, ये दोनों कहां से गायब हो गए, देखो ना यार ये तो इक्वल्स टू 0 है, ठीक है, तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना। ये हो जाएगा b वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस c वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन x वेक्टर डॉट b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये दोनों अगेन 0 हो जाएंगे तो ये जाएगा b वेक्टर का स्क्वायर अपॉन x और b, इससे कट जाएगा तो ये जाएगा b वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन x वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो ये भी आ गया हमारे पास। उसके बाद बात करते हैं cos गामा की। cos गामा में भी सेम चीज करेंगे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे c वेक्टर से होल अपॉन में x वेक्टर और डॉट c वेक्टर, ठीक, सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, देखो अगेन a डॉट c वेक्टर प्लस b डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पे x और ये देगा c वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये दोनों अगेन 0 हो जाएंगे क्योंकि दिया ही हुआ है। अब ये हो जाएगा देखो c वेक्टर का स्क्वायर अपॉन x वेक्टर इनटू c वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा c वेक्टर अपॉन x वेक्टर, ठीक है। अब देखो हमारे पास गिवन था a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है ना। अगर हम इन तीनों मैग्नीट्यूड को सेम ही क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, सेम ही क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, यानी कि x का मैग्नीट्यूड और x, तब भी तो इक्वल रहेंगे, है ना। तो यानी कि a का मैग्नीट्यूड अपॉन x का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू b का मैग्नीट्यूड अपॉन x का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू c का मैग्नीट्यूड अपॉन x का मैग्नीट्यूड, और ये वैल्यू किसके इक्वल है, किसके इक्वल है भाई, ये है cos अल्फा इक्वल हो जाएगा cos बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा cos गामा, ठीक है, और इट इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा हो जाएगा, ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, कहता प्रूव दैट a प्लस बी डॉट a प्लस बी, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देखो क्या हो रहा है कि ये तभी हो सकता है, मतलब इट इंप्लाइज दैट a डॉट b वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, ये कंडीशन तभी हो सकती है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। चलो चेक कर लेते हैं, ये हमें गिवन है कि ऐसा हो सकता है। देखो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देखो
ए प्लस बी, ठीक है, डॉट ए प्लस बी। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर देखो ए के साथ ए आ जाएगा पहले, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस, या इसको एक काम करते हैं नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे और हो जाएंगे ना कुछ, तो इसको ऐसे करेंगे a डॉट ए वेक्टर, इसको ऐसे करेंगे प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इसको ऐसे करेंगे a वेक्टर डॉट b वेक्टर, और इसको ऐसे करेंगे तो b वेक्टर डॉट b वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, a वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 क्योंकि इन दोनों की वैल्यू तो 0 है, और ये हो जाएगा प्लस b वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। बढ़ जाते हैं इसी के 16th क्वेश्चन पे। 16th क्वेश्चन में क्या कहता है, if angle is if theta is the angle between vector a and b, then a dot b is greater than or equals to 0। क्या कह रहा है, देखो कि a और b के बीच में जो एंगल है, यानी कि a वेक्टर एंड एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इज थीटा, ये हमें गिवन है, ठीक है। और कहता है अगर ये दोनों मतलब ये थीटा है, ठीक है, आगे क्या कह रहा है, a डॉट b इज ग्रेटर देन 0, a डॉट b इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 होगा, है ना। इफ ओनली व्हेन इसमें कुछ ऑप्शन नहीं है, मतलब थीटा किसके बीच में लाई करेगा जब ये वाली कंडीशन आएगी। तो देखो a डॉट b होता क्या है, a डॉट b इज इक्वल्स टू a का मैग्नीट्यूड इनटू b का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, है ना। अब देखो ये आपके पास पॉजिटिव टर्म आएगी, ये पॉजिटिव आएगी क्योंकि मैग्नीट्यूड है, राइट, मैग्नीट्यूड से पॉजिटिव ही टर्म बाहर आती है, तो बचा सिर्फ ये cos, और cos मतलब ये हमें क्या करना है, ग्रेटर देन 0 करना है ना, और cos की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली -1 से 1 के बीच में होती है, राइट, और हमें चाहिए क्या 0 से लेके 1 तक। अब ये चेक कर लो कि cos थीटा जो होता है, cos थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 1 कब होता है, जब 0 का एज इट इज रहेगा और थीटा इज लेस देन और इक्वल्स टू 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी में लाई करेगी वैल्यू, यानी कि 0 से π/2, सॉरी ये 2 है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 से π/2, 0 से π/2 ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। तो चलते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है बच्चों, कह रहा है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी टू यूनिट वेक्टर, हमें गिवन है कि ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है और बी वेक्टर भी यूनिट वेक्टर है, यानी कि इनका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बना हुआ है थीटा बना हुआ है ना। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, ओके। देन हमें फाइंड करना है, देन a plus b is a unit vector, कह रहा है a plus b is a unit vector, a plus b is unit vector कब होगा, ये मैंने कब होगा यही तो जानना चाह रहा है, इसमें ऑप्शन दे दिए, जब थीटा π/4 होगा, थीटा π/3 होगा, थीटा π/2 होगा या थीटा 2π/3 होगा। तो चलो चेक करते हैं, काम करते हैं, इसको ही सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, इसका स्क्वायर कर दे, है ना। इसका स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, देखो a plus b का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, है ना। इसका स्क्वायर मतलब a प्लस b डॉट a प्लस b और इज इक्वल टू 1, और इसको सॉल्व करने पर हमने अभी भी निकाला था, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो a वेक्टर का स्क्वायर और ab प्लस ab 2ab लिख सकता हूँ, इसको डायरेक्टली लिख दूँ 2a डॉट b, ठीक है, प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1, और ये मैग्नीट्यूड जो है दोनों 1 है ना, गिवन था हमें, तो ये 1 प्लस 2 इसके प्लेस पे लिख सकते हैं a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1, राइट। एक 1 से एक 1 कट जाएगा, ये 1 उतर के माइनस हो जाएगा, तो ये इन दोनों की वैल्यू भी 1 1 हो जाएगी, लिख देता हूँ
2 इंटू वन इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ये इधर आके -1 हो गया, ठीक है। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -1/2, और कॉस थीटा 1/2 होता ही नहीं है, या होता है तो कहाँ पे होता है, देखो इसको ऐसे लिख देंगे माइनस, ये बेसिकली कॉस π/3 पे होती है वैल्यू, है ना, π/3 60, हाँ π/3 पे होती है। अब देखो ये माइनस हटाना है, ये माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे भाई, ये माइनस हटाने के लिए हम कर देंगे कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस π/3, ठीक है, ये माइनस हट गया। अब वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2π/3 कॉस 2π/3, यानी कि थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2π/3, और इसका आंसर हो जाएगा क्या था, डी। इसका आंसर है डी इज करेक्ट, ठीक है। 17 के बाद बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ, हमें गिवन है द वैल्यू ऑफ i इंटू जे के, जे क्रॉस के प्लस जे आई के, जे आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई प्लस जे, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, तो देखो एक ना एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सर्कल चलता है, राइट, यानी कि अगर देखो आई, और चलो वैसे ही बताता हूँ, वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है। आई के बाद जे के बाद के आता है ना, यानी कि पॉजिटिव, मतलब अगर कॉन्टिन्यूसली में चल रहा है जे के बाद के तो आई आ जाएगा, तो आई पॉजिटिव का आएगा, आई डॉट आई हो जाएगा, प्लस आई के बाद के है, आई के बाद के देखो आई जे के, उसके बाद आई, यानी कि के बाद आई आता तब तो पॉजिटिव में आता, बट यहाँ पे आई पहले आ रहा है और के बाद में आ रहा है, तो ये जे जो है वो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव जे, राइट, और प्लस के तो एज इट इज, और यहाँ पे आई के बाद जे, जे के बाद के आएगा, तो यहाँ पे के एज इट इज आ जाएगा, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, देखो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 - 1 और इसकी वैल्यू +1, तो आंसर आ गया 1, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है, सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है भाई, कह रहा है इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड पी, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो उसके बाद कहता है कि ऐसी कंडीशन कब होगी कि ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के, ठीक है। तो दोनों में प्रॉपर्टीज लगाते हैं, देखो क्या, ए डॉट बी की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड, है ना, और कॉस थीटा। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा हुआ है तो इनमें अपने आप एक एक बार मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और इसमें क्या होता है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो दी है, देखो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे बाहर मैग्नीट्यूड लगा हुआ है तो सभी का मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा। कॉस और साइन का इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू ही सिर्फ बाहर आएंगी, अगर कर भी दे तो भी कोई फर्क इतना पड़ेगा नहीं, जब कर दिया मैग्नीट्यूड। अब देखो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो हमारे पास बचा cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। अब cos थीटा और sin थीटा कब इक्वल होते हैं, कब इक्वल होते हैं भाई, दोनों के जब थीटा, इट इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू π/4, तो π/4 पे तो दोनों इक्वल होते हैं 1/√2, राइट। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर बढ़ते क्या है, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, यानी कि 11th एक्सरसाइज, मतलब 11th चैप्टर में, ठीक है। तो
जाने से पहले वही, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी स्टेट का किसी भी क्लास का मैथ्स की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो मुझसे बेझिझक पूछ सकता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियोस के लास्ट में मिल जाएगा। मुझसे कमेंट करके पूछ सकता है, मुझे मेल करके पूछ सकता है, व्हाट्सएप करके पूछ सकता है, जैसे भी, ठीक है। और साथ में ही अगर किसी अकाउंट्स की भी प्रॉब्लम है, ठीक है, अकाउंट्स की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सुदीप सर का लास्ट में आपको नंबर मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट सुदीप सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपके अकाउंट में हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 11.1 या फिर जो भी इसके बाद होगी, वैसे तो 11.1 ही होगी, बट डिपेंड्स ऑन कंडीशन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, तब तक के लिए बाय बाय।